बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब है कि वे कम से कम 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। लड़ाई और दोस्ती एक साथ कैसे रह सकती है? जो लोग टिकट वितरण और सीट शेयरिंग पर एकजुट नहीं हो सकते, वे बिहार की प्रगति के लिए कैसे एकजुट हो सकते हैं? महागठबंधन एक टुकड़े टुकड़े गठबंधन बन गया है। देखिए, एक तरफ है एनडीए मिशन और विजन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विजन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकेंड फेज नॉमिनेशन का खत्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई, जेएमएम है या निकल गई? वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी? लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी? और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विजन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। अब सोचिए, 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे हैं। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई, कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर और काटी विधानसभा से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पारदर्शिता के साथ एनडीए की 5 पार्टियां चट्टानी एकता के साथ चुनावी प्रचार का आगाज कर रही हैं। इसी क्रम में 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर बेगूसराय में उनकी जनसभा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कर्पूरी ठाकुर से जननायक उपाधि छीनने का प्रयास कर रही है, वहीं भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के ग्राम में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। ये एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच का फर्क है। क्या कुछ होने वाला है? कितनी तैयारी है आप लोगों की? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग मुजफ्फरपुर जिला में मीनापुर और कांटी विधानसभा में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। एनडीए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पारदर्शिता के साथ 5 पांडव 5 पार्टी चट्टानी एकता के साथ अपने चुनाव का प्रचार का आगाज कर रही है। और इसी क्रम में फिर 24 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम में जननायक भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और समस्तीपुर बेगूसराय में 24 अक्टूबर को उनका जनसभा है और वहीं पर कांग्रेस के लाडले जननायक उपाधि जो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ लगा है, एसआईआर के यात्रा के वक्त उन्होंने अपने नाम के साथ जननायक राहुल गांधी लगा लिया था। एक तरफ जननायक की उपाधि छीनने का प्रयास कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर जी से कर रही है और वहीं पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके गांव में जाकर, बिहार में समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम जाकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी चुनावी अभियान का शुरुआत करेंगे। ये है इंडी गठबंधन और एनडीए का फर्क।
बिहार सरकार के मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा, हम लोगों ने शांतिपूर्ण गठबंधन किया है। सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी भी उतर चुके हैं। आज से प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री का भी आगमन है। निश्चित तौर पर उनके दौरे से गठबंधन को फायदा मिलेगा। हम जनता के बीच जाकर जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। आने वाली 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हम उसी दिन दीपावली मनाएंगे। महागठबंधन पर उन्होंने आगे कहा, मैत्रीपूर्ण लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। वे जनता को बरगला रहे हैं। उनका गठबंधन टूट चुका है। देखिए, हम लोग ने गठबंधन कर लिया, शांतिपूर्वक ढंग से कर लिया। सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं एनडीए के। और फर्स्ट फेज का जो चुनाव होना है 6 तारीख को, हम समझते हैं उसका स्क्रूटनी वगैरह भी हो गया। सबको सीरियल नंबर और जो भी होता है, जो वैध उम्मीदवार हैं, सब घोषित कर दिए गए। तो आज से प्रचार शुरुआत हुआ है और सेकेंड फेज का भी 23-24 तारीख से होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके आने से हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। पहले से हमारी तैयारी थी और चुनाव के दरमियान भी हमने सब चीज़ कर लिया है। और जनता के समक्ष हम लोग जा कर के जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। और पूरा आशा है कि जितना हमने काम किया है, विकास का काम हो, जन कल्याण का काम हो, जो भी हमने किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, हम समझते हैं जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। और आने वाला 14 तारीख को जब रिजल्ट होगा तो हम लोग दिवाली होली उसी दिन मनाएंगे। आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ वैसी सीटों पे भी उतारे हैं जहां पे कांग्रेस और वीआईपी और लेफ्ट उम्मीदवार। देखिए, उन लोगों ने 251 या 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 243। हाँ, मैंने उन्होंने उनके कैंडिडेट्स हैं उतने। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है उनकी। वो कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट कुछ होता है ऐसा क्या आपके जहन में? कभी फ्रेंडली फाइट्स नहीं होता है। जब आमने सामने जब होते हैं तो खेल भावना में भी हम ग्राउंड में एक दूसरे को पराजित करने में लगे थे। ग्राउंड के बाहर हम मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ग्राउंड के अंदर नहीं होते। जब चुनाव मैदान में है तब फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जनता को बरगला रहे हैं। उनका गठबंधन नहीं हो सका। गठबंधन घोषित गठबंधन टूटा हुआ है, जो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। हम समझते हैं उसकी घोषणा भी उन लोग कर देंगे। और चुनाव में इसका भी आपको नज़र आएगा कि उन लोग एक दूसरे के प्रत्याशी को हराने के काम करेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर कहा, महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा है। लगभग 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दलों के बीच ही आपसी घमासान है। मुकेश सहनी जैसे नेताओं के अस्तित्व पर संकट का समय शुरू हो चुका है। लालू यादव के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे, उस सीट पर राजद का कोई उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। स्पष्ट है कि पूरे बिहार में कई सीटों पर राजद, कांग्रेस और उनके अन्य सहयोगी दलों के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है, जंगलराज का बोझा है वो उनके साथ है। और लालू व तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के अनेक मामले भी चल रहे हैं। ये मुकाबला एक तरफा है। अब देखिए, जो भी वो करना चाहे ये उनका अधिकार है कि ने वो उम्मीदवार नामित करें। लेकिन महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है। और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था, लेकिन लालू जी के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे, उस सीट पर भी राजद का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। और कमोबेश पूरे बिहार में, चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है। जो बैगेज है जंगलराज का, वो उनके साथ है। और भ्रष्टाचार के अनेक बड़े मामले चल रहे हैं लालू जी पर और तेजस्वी यादव। ये मुकाबला एक तरफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार का प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। आज वे कांटी और मीनापुर जा रहे हैं। एनडीए के पक्ष में लहर है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसे लेकर लोगों में रुझाव दिख रहा है। महागठबंधन पर उन्होंने आगे कहा,
इतने लंबे समय से अभ्यास करने के बाद आप मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप आपसी तालमेल नहीं बना पाए हैं। चुनाव के समय क्या मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता जैसी कोई चीज़ होती है? इनका गठबंधन तो टूट गया है। महागठबंधन तो नीतीश कुमार की अगुवाई में बना था। राजद कभी भी कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं रही है। नहीं, अब बहुत अच्छा है। देखिए, नीतीश कुमार जी का तो कैंपेन शुरू हो गया। सराय रंजन करके आए, फिर मदन साहनी जी के यहाँ करके आए, भगवान सिंह कुशवाहा के यहाँ जगदीशपुर करके आए। तो कैंपेन तो एक तरह से नॉमिनेशन में जाना शुरू कर दिए, कैंपेन शुरू हो गया। और आज जा रहे हैं कांटी और मीनापुर। तो संजय झा जी और हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में, तो साहब का तो शुरू है। और नीचे में जो है काफ़ी एनडीए के पक्ष में करंट है, इसलिए कहीं कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। साहब ने जो काम किया है, नीतीश जी ने जो काम किया है, उसका स्पष्ट जो है ना रुझान दिख रहा है। और एक सवाल ये भी है कि महागठबंधन में कई ऐसी सीटें हैं जिसमें फ्रेंडली फाइट है, मतलब आपस में। अच्छा, ये बताइए, इतने लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपसी तालमेल आप नहीं बना पाए, आपसी तालमेल नहीं बना पाए। इलेक्शन में फ्रेंडली फाइट कुछ फाइट होता है, तो फाइट लड़ाई है। तो जहाँ पर कि एनडीए भी है, जहाँ बीजेपी भी जहाँ पर है, जहाँ पर आरजेडी भी है और कांग्रेस भी है, तो वहाँ क्या कैंपेन करेगा कांग्रेस को लोग जाके? तो पूरी तरह से इनका गठबंधन तो एक तरह से समझिए टूट गया। महागठबंधन तो नीतीश जी बनाए थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को और आरजेडी को और सबको दिया था उस समय भी। और आरजेडी कभी भी ईमानदार कांग्रेस के प्रति नहीं रही है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने महागठबंधन पर कहा, हम आरजेडी और कहीं न कहीं कांग्रेस को भी दोषी मानते हैं। हमें महागठबंधन में उचित स्थान नहीं मिला। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़े। 6 सीटों पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन की ओर से ये बात आई कि आपको समायोजित किया जाएगा। इंतजार की हद हो गई और हमें गठबंधन में कोई जगह नहीं मिली। यहाँ केवल भ्रम पैदा किया गया। पार्टी ने फैसला किया कि हम चुनाव के बाहर रहेंगे। देखिए, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं, हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें। लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। अंततः गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला। सिर्फ भ्रम पैदा किया गया कि हाँ बस इतनी सीटें हैं, आपको लड़ना है, अभी बताते हैं, तरह की बातें। और समय भी समाप्त हो रहा था, तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन ने जब हमें हमारा हक नहीं दिया, तो फिर ठीक है, हम चुनाव के बाहर रहते हैं। एक महत्वपूर्ण घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके नेता माननीय हेमंत सोरेन, माननीय कल्पना सोरेन, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसका अगर फायदा नहीं लेना चाहती है इंडिया गठबंधन, तो फिर ठीक है। तो फिर बिहार में आगे गठबंधन चलेगा, कैसे चलेगा नहीं चलेगा, क्या कुछ होगा, ये फैसला अब हमारे नेता करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, कांग्रेस और राजद या इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, वे सभी अपने निजी स्वार्थ से हैं। जहां निजी स्वार्थ की बात आती है, वहां मतभेद होंगे ही। अब महागठबंधन दल कह रहे हैं कि कई सीटों पर वे मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जनता इस बात का जवाब चुनाव में देगी। यदि आप गठबंधन में एक नहीं हो सकते, तो यदि आपको अवसर मिल भी गया, तो आप तो सरकार बनाने में भी दखल अंदाजी होगी। आप आज सरकार बनाएंगे जो कल टूट जाएगी। जब तक स्थायी सरकार नहीं होगी, तब तक किसी राज्य या देश का विकास नहीं होगा। ये केवल एनडीए से ही संभव है। एनडीए की सरकार बनेगी, राज्य की सेवा होगी और डबल इंजन की सरकार अपनी रफ्तार पकड़ेगी। देखिए, हम तो बहुत पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं।
उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए, अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी तखल बखल कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा। अस्थायित्व की बात होगी, और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। और ये संभव हमारा एनडीए से ही है। एनडीए की सरकार देश में है और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। एकदम हर तरह से किसी प्रकार का छू नहीं होगा और एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य की सेवा होगी। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, डबल इंजन सरकार और रफ्तार पकड़ेगी। तो इधर एक बात है, जन सेवा के लिए है, राज्य के विकास के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा, राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की जनता ने 2025 एनडीए के नाम कर दिया है। हमें लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि ये बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय होगी। नहीं तो हम लोगों ने कैंपेनिंग बंद कब किया था? श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। राहुल गांधी को बिहार से ज्यादा जिलेबी छाड़ना महत्वपूर्ण लग रहा है। नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जी को 2029 पर ध्यान है और तेजस्वी यादव जी का 2030 पे ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन एनडीए है यह लगातार जनता के बीच में है और बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रचार में आ गए, वो लोग आराम कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें